हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आप क्या बातें कर रहे हैं लोग आपके बारे में। तो डिवाइन गाइडेंस के साथ ये रीडिंग रहेगी और ये जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी। जितना आपसे रेजोनेट होगी वो वाकई आपके लिए होगी, बाकी किसी अन्य के लिए होगी। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो कार्ड में दिख रहा है जो आपके बारे में बातें कर रहे हैं वो आपके आस पड़ोस के ही लोग हैं, आपके आसपास के लोग, आपके घर के लोग। कुछ लोगों के बहुत नज़दीकी लोग दिख रहे हैं जो उनके बारे में बातें कर रहे हैं। तो ये अच्छी बातें हो रही हैं या बुरी, यही देखेंगे। तो कार्ड में तो यही दिख रहा है कि आपके आस पड़ोस के और घर के लोग आपके बारे में बहुत चर्चा कर रहे हैं। और ये चर्चा का विषय इसलिए है कि आपने कुछ नया काम शुरू किया है या करने वाले हैं। आप अपने जीवन में थोड़ा आगे बढ़े हैं, लो वाइब्रेशन से बाहर निकले हैं। काफ़ी लो वाइब्रेशन में थे तो आजकल आपकी बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है इसमें। देखो मेरा भी मन बहुत खुश हो रहा है कि आप आजकल काफ़ी खुश रहने लगे हैं और आपको होप हो गई है, आशाएं हो गई हैं कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। और जिसके अंदर आशाएं जाग जाती हैं तो निश्चित तौर पे उसके जीवन में अच्छा ही होता है, क्योंकि आशा, उम्मीद और ईश्वर पे पूरा भरोसा रखने वाला इंसान कभी हारता नहीं है, उसके जीवन में हमेशा अच्छा ही अच्छा होगा। तो द मैजिशियन का कार्ड बताता है कि आप किसी जादूगर से कम नहीं हैं, आपके जीवन में मिरेकल होने वाला है, कोई जादू ही होने वाला है, चमत्कार होने वाला है। अब आपके जो भी काम बिगड़ रहे थे वो सारे बनने वाले हैं। तो जब आपके अंदर एक जादुई पावर आ जाती है, आप खुश रहने लगते हैं, तो लोग आपके बारे में बात करेंगे, उनको दिखेगा परिवर्तन कि आप कैसे पहले लो वाइब्रेशन में रहते थे, थोड़ा घबराए लोगों से दूर दूर रहते थे आप। तो अब लोग आपको कह रहे हैं आपके बारे में कि अब आप बहुत खुश रहने लगे हैं, काफ़ी अच्छे भी लगते हैं, आप बहुत हैंडसम में हैं। हैंडसम अगर मेल फीमेल दोनों के लिए, आप मेल हैं तो हैंडसम है और फीमेल हैं तो काफ़ी खूबसूरत हैं आप, और पहले से कहीं ज़्यादा आपका लुक बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को। तो लोग आपके ड्रेसिंग सेंस, आपके लुक के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो जो कार्ड में निकलेगा वही आएगा। कल की रीडिंग में भी यही आया था, आपकी ड्रेसिंग सेंस की भी चर्चा करते हैं लोग, तो यहाँ पर भी लोग आपकी बात कर रहे हैं। आपने कुछ अपने ड्रेसिंग सेंस में परिवर्तन भी किया है। अगर आप सूट पहनते थे तो जीन्स पे आए हैं, जीन्स पहनते थे तो आप गाउन पे आए हैं, कुछ ना कुछ आपने बदला है ऐसा। साड़ी पहनते थे तो आप सूट पे आए हैं, कुछ आपने अपनी ड्रेसिंग सेंस को बदलाव किए हैं। और जेंट्स हैं तो आपने भी, अब उनके लिए तो पैंट शर्ट के अलावा क्या, लोअर, टी शर्ट, पैंट जो भी है, आप जो भी डाल के निकल जाते हैं, आप काफ़ी खूबसूरत अच्छे लगते हैं। तो लोग आपके बारे में कह रहे हैं कि इंसान ये कितना भी परेशान रह ले, कुछ भी रह ले, इसके चेहरे की मुस्कुराहट कभी गायब नहीं होती, ये खुश रहता है। अब ये पहले से ज़्यादा खुश रहने लगा है, इसके जीवन में कुछ तो अच्छा नहीं चल रहा है, ये काफ़ी परेशानियों से घिरा है, फिर भी ये खुश रहता है। तो यही बातें हो रही हैं आपके जीवन की कि आपके साथ न कोई खड़ा है, न कोई साथ देने वाला है, पर आप इतने मस्त, इतने मगन, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं बिना आगे की चिंता किए हुए। तो ये सच भी है, आपने ईश्वर पे छोड़ा है। आपने जाना है कि जब हमने जन्म लिया तो हमारे साथ कोई नहीं था, हम अज्ञानी थे, हम बोल भी नहीं पाते थे, हमारे हाथ पैर नहीं चलते थे, तब सारी व्यवस्थाएं ईश्वर ने करके दी हैं, तो आज भी ईश्वर ही करेंगे, ये आपके मन में बैठ गया है। लेकिन आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, तो लोग आपके बारे में ये भी कहते हैं कि आप बहुत मेहनती हैं और आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, मेहनत करते हैं, खुश रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, लोगों से अच्छा व्यवहार करते हैं, तो लोग भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करने की सोच रहे हैं। जो लोग आपसे थोड़ा चिढ़ते थे, जलन की भावनाएं रखते थे, उनमें भी कहीं ना कहीं परिवर्तन आया है आपके व्यवहार की वजह से। देखो जो पॉजिटिव ऑरे वाले लोग होते हैं, जिनका पॉजिटिव ऑरा होता है, जो ईश्वर पे विश्वास रखते हैं, वो उनकी संगति में बुरे लोग भी बदल जाते हैं। कहीं ना कहीं जो बहुत क्रोधी या वैसे स्वभाव के लोग हैं, अगर आपके संपर्क में आते हैं तो वो खुद को बदलना चाहते हैं और बदलते भी हैं। वो खुद को, वो जान पाते हैं कि उनके अंदर भी अच्छाइयाँ हैं, वो क्यों क्रोध करके अपनी ही बुराइयों को इकट्ठा कर रहे हैं।
अपना ही नुकसान कर रहे हैं, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनका भी क्रोध शांत हो जाता है आपको शांत देखते हुए। ऐसा नहीं है आपने गुस्सा नहीं किया है, आपने पास्ट में काफ़ी दिख रहा है लड़ाई झगड़े हुए हैं आपसे, आप किसी से कम भी नहीं पड़े हैं। देखो, बुरा नहीं मान रहा, आप मेरे व्यूवर हैं, लेकिन जो सच है मैं वही बताऊंगी। काफ़ी लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं आपने किए हैं, आपको गलत बात बर्दाश्त नहीं, तो आप एकदम से बहुत हाइपर हो जाते थे, चिल्ला चिल्ला के बोलने लगते थे, अपनी बात को चिल्ला चिल्ला के कहने लगते थे। लेकिन आपने जाना उससे क्या हुआ आपके जीवन में, आपको ही सब बुरा समझने लगे, आपकी सब बुराई करने लगे। फिर एक टाइम ऐसा आया आपको बहुत रिलैक्स, बहुत शांति आई, और ये शांति इसलिए आई कि आपने टैरो सुना या कहीं से कोई सत्संग का वीडियो देखा। देखो, प्रेमानंद महाराज जी कितने अच्छा, मैं प्रचार नहीं कर रही हूँ किसी का, लेकिन हाँ मुझे पर्सनली वो पसंद है, मैं उनको सुनती हूँ कभी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपने हो सकता है उनको सुना हो, और भी लोग हैं, कितने ही लोग हैं सत्संग के वीडियो हैं आपने देखे, आप उनको सुन सकते हैं। मुझे वो बहुत पसंद है, उनको सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और निस्वार्थ है, किसी के पक्ष फेवर या कोई ये मानो वो मानो, कुछ किसी बात में नहीं है। वो बस ईश्वर का ही कहते हैं, डिवाइन का साथ पकड़ो आप, यही है, यही टैरो कहता है कि आप जितना ईश्वर पर सरेंडर अपने आप को समर्पित कर देते हैं, न्यौछावर कर देते हैं, उतना ही ईश्वर आपके लिए न्यौछावर हो जाता है। तो यही है आपके लिए गाइडेंस, ये है कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, इसी प्रकार से खुश रहना है। जैसे आपने सौंपा है ईश्वर को, सौंप दीजिए, बिल्कुल मत सोचिए क्या दुख आ रहे हैं, क्या परेशानियां आ रही हैं, जो ईश्वर आप दो वो सब मंजूर। तो ये ईश्वर कह रहे हैं फिर मैं आपके सारे कष्टों को हर लूँगा, मैं आपके साथ हूँ। तो ये डिवाइन गाइडेंस है कि आपको फ़िक्र नहीं करनी है, सोचना नहीं है, ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग आपकी तरफ बहुत आकर्षित हो रहे हैं, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, तो वो बात करते हैं कि आप बहुत चुलबुले स्वभाव से हैं, आप काफ़ी हंसमुख स्वभाव से हैं, और वो आपके दोस्त बनना चाहते हैं, आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, और आपकी सानिध्य में रहना चाहते हैं। मतलब ये कार्ड आया है कि आपसे उनको कुछ सीखना है। कुछ लोग हैं जिन्हें आपसे कुछ सीखना है। अब क्या सीखना है, ये आपके अंदर क्या हुनर है, हो सकता है वो खुश रहने का हुनर सीखना चाहते हैं, या आप काफ़ी हुनरमंद भी दिख रहे हैं, या क्रिएटिविटी बहुत है आपके अंदर। कुछ लोग कुकिंग में बहुत माहिर हैं, और कुछ लोग और भी कामों में, आपका अलग अलग क्षेत्रों में दिख रहा है, अलग अलग एनर्जी आ रही है। तो जिस भी क्षेत्र में आपका बहुत हुनरमंद है, वो हुनर आपसे सीखना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि पॉजिटिव लोगों के साथ वो रहें, तो आप बहुत पॉजिटिव हैं, तो लोग आपका साथ चाहते हैं। आप काफ़ी शाइन कर रहे हैं, कुछ दिनों से मुझे दिख रहा है, बहुत अच्छी एनर्जी में हैं, आप खुश भी रहते हैं, अपने लुक को भी परिवर्तन किया है, और काफ़ी आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, पिछली बातों को भूलना चाहते हैं, आप याद करना नहीं चाहते हैं। तो कितने ही लोग हैं जो पिछली बातों को दोहराते नहीं हैं। पहले ऐसा होता था कि आप बार बार उन्हीं बातों को लेके बात करते थे लोगों में, लेकिन अब आप किसी से कोई बात पिछली नहीं करते हैं, खुश रहते हैं। आगे आप देख रहे हैं कि ईश्वर क्या करने वाला है आपके जीवन में, तो ईश्वर आपके साथ हैं और सब अच्छा होने वाला है आपके साथ। तो इसी प्रकार से खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और लोगों का क्या है, लोग तो बात करेंगे, चार लोग जहाँ इकट्ठे होंगे वह बातें तो होंगी ही होंगी। तो आपके बारे में अच्छी बातें हो रही हैं, पॉजिटिव बातें हो रही हैं, जो आप बदलाव ला रहे हैं, पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं आपके अंदर, उनको लोग नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि लोग आप पर बहुत ध्यान देते हैं, आप हैं बहुत खूबसूरत और अच्छे, और लोग चाहते हैं आपके जैसा बनना, इसलिए लोगों का पूरा ध्यान आपके ऊपर जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड।